अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के जिसका पहले लेक्चर मैंने अपलोड किया है एटॉमिक रेडियस के बारे में और साथ साथ इन पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस को। आयनिक रेडियस क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है आयन में, उसको आयनिक रेडियस कहा जाता है। अब टाइप्स पे आते हैं तो रेडियस ऑफ केटायन पॉजिटिव होता है और रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो नेगेटिव होता है। रेडियस ऑफ केटायन को डिस्कस करते हैं। लेस देन फ्रॉम द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से रेडियस ऑफ केटायन हमेशा कम होता है। दैट इज पोटाशियम का जो है, या यहाँ पे हमारे पास सोडियम का है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसी तरह सोडियम प्लस का जो है इसी तरह हमारे पास है 0.95 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो प्लस का निशान है ये रेडियस ऑफ केटायन है जो कि हमारे पास आयंस में है। और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का जो है सोडियम जो है वो 1.54 दो रीज़न होते हैं केटायन के। केटायन में शेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। अब शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। तो शेल्डिंग इफेक्ट का डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड शेल्डिंग इफेक्ट। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डिक्रीज होता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में, तो उसको हम शेल्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। रेडियस ऑफ एनायन क्या है? रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम दियर एटॉमिक रेडियस। रेडियस ऑफ एनायन जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है एटॉमिक रेडियस से। यानी डी जो है वो सिंपल एटॉमिक रेडियस जो है वो डी जो है वो एटॉमिक रेडियस रिप्रेजेंट करता है, और डी माइनस जो है वो रेडियस ऑफ एनायन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डी इज इक्वल टू 0.99 एस्ट्रॉम और डी माइनस इज इक्वल टू 1.81 एस्ट्रॉम। इसका रीज़न क्या है? इन एनायन शेल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं जिसका ट्रेंड इम्पेरेटिव जो है हम अब पिछले अगले आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम गैसियस एटम, एक गैसियस एटम, इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल x इंटू एक्स प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। सब कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थे। तो हम इसका ट्रेंड जो है कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, यानी अगले लेक्चर में उसको अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को। चलिए यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कोई स्टूडेंट को कोई सवाल हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।